मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामगढ़ ताल में आयोजित जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने पहुंचे सीएम ने रोइंग के 2 फाइनल इवेंट देखे। इसके बाद विजेताओं को पुरस्कृत किया। वहीं इस दौरान रवि किशन ने विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हुए कहा कि यहाँ रोइंग चलत बा बाबू। ये कहते हुए उनकी एक्टिंग पर खूब तालियां बजी। मुख्यमंत्री के पास बैठे बैठे भी उन्होंने एक एक्टिंग की। पहले रामगढ़ ताल के करप्शन था, लूट थी, डकैत था। मैं बार बार इसे स्पैन कर रहा हूँ, गलत नहीं कहता। अपनी आंख से करप्शन का चश्मा हटाइए, तब ये स्पैन दिखेगा। सीएम ने रवि किशन की चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि आज रवि किशन नहीं आ रहे हैं, लेकिन दुबे जी, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे ने कहा कि उनकी जगह मैं आऊंगा। ये प्रतियोगिता कुशीनगर में कराना चाहते हैं, तब रवि किशन भी आ गए। इस रामगढ़ ताल के बारे में 2017 के पहले लोग क्या क्या बोलते थे। गोरखपुर की पूरी गंदगी यहां आती थी, अपराध का गढ़ था, हर प्रकार से यहां बदबू से, इस सीजन में तो एकदम बदबू चलती थी, कोई आ नहीं सकता था। आज वही रामगढ़ ताल नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहां भी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है और मुझे प्रसन्नता हुई यहां पे ये देख करके कि रामगढ़ ताल पर हम लोगों ने इन बातों को भी देखा है कि 2026 में एशियन गेम्स की तैयारी के लिए भारतीय महिला रोइंग टीम का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है वह भी यही रामगढ़ ताल पर ही आयोजित किया गया है, यानी यहीं पर वह हुआ है। और मेरा मानना है कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर भी विकसित किया है। तो रामगढ़ ताल, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में आज अपनी एक नई पहचान बना चुका है और आने वाले समय में वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं यहां पर होंगी। यहां पे रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग, अन्य जल क्रीड़ा से जुड़ी हुई जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए अपार संभावनाएं हैं और उन सभी के लिए यह कार्य यहां पर मजबूती के साथ होगा। आप जानते हैं 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में है और उसका महिला भारतीय टीम का प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल को चुना गया, जो उनका प्रशिक्षण होना है। अभी ये प्रशिक्षण यहां पर संपन्न हुआ है, आगे भी ये निरंतर चलेगा। मैं खेल विभाग से कहूंगा कि उनको जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वे उपलब्ध करवाने के लिए। इस ताल की देखरेख गोरखपुर विकास प्राधिकरण करता है, वह इसमें पूरा सहयोग करेगा और वाटर स्पोर्ट्स को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ गोरखपुर में हो सकता है, इसको लेकर के हमें अच्छे कोचेज, अच्छे मैनेजर और अच्छे एक्सपर्ट को यहां पर रखना होगा, जिससे एक सभी कार्यक्रम आगे तेजी के साथ चल सके और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की टीम अच्छे मेडल अपने देश के लिए ला सके, यह हम इसके माध्यम से तैयार करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण भारत के अंदर भी और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास तेजी के साथ हुआ है और मेरा मानना है युवाओं की दृष्टि से यह एक बहुत शुभ लक्षण है। कहते हैं ना कि जिस देश का युवा सकारात्मक हो, अपनी शक्ति का सकारात्मक उपयोग कर रहा हो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा हो, उस देश का भविष्य उज्जवल होता है। स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा सकारात्मक सोच के साथ एक टीम भाव के साथ कार्य करता है। वह नकारात्मकता से, नशा से दूर रह करके समाज को एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ करके सेल्फ डिसिप्लिन का जीवन में क्या महत्व होता है यह बताता है और वह एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पिछले 11-12 वर्ष के अंदर देश के अंदर विकसित हुआ और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने उस इकोसिस्टम को अपनी यहां तेजी के साथ विकसित किया है और रामगढ़ झील उसका उदाहरण है। मैं आज के इस अवसर पर जब मैं यहां प्रतियोगिताओं को देख रहा था
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। विपरीत परिस्थितियां थी, तेज हवा चल रही थी, लेकिन तब भी मुझे उस समय महान साहित्यकार सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां याद आ गई, जो उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद करना, यह जीवन का सच है। जो भाग गया, जो डर गया, वो मर गया। जो भाग गया उसको समाज, देश और ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता है, कभी माफ नहीं करता है। और इसीलिए जीवन का एक ही मंत्र है, और वह है चरैवेति चरैवेति का। चलते रहो, चलते रहो। सम और विषम परिस्थिति में उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करते रहो। और यही तो भारतीय मनीषा ने भी कहा था। हमारे वेदों का उद्घोष भी यही है, सम गच्छध्वम संपदध्वम समनो मनासी जानतम। यानी साथ चलो, साथ सोचो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर के आगे बढ़ो। और यही हमें इस रोइंग प्रतियोगिता के माध्यम से यहां पर देखने को मिला है। मुझे प्रसन्नता है कि तेजी के साथ भारत के अंदर रोइंग की एक्टिविटीज बढ़ी है, बहुत तेजी के साथ। जब हम खेलकूद की बात करते हैं तो वह हर युवा को फिटनेस के लिए प्रेरणा देता है। वह अपने आप के खेल फिटनेस के लिए शारीरिक रूप से वह फिट हो, मानसिक रूप से दृढ़ हो। और जब इस शारीरिक और मानसिक रूप से कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो वही मजबूती के साथ सोचने की सामर्थ्य भी विकसित कर सकता है। ऐसा नहीं कि पल पल में बदल जाए। अवसर देख करके भागने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और आज यही कारण है कि इस सारा इकोसिस्टम आज देश के अंदर विकसित हुआ है। भारत आज विश्व रोइंग मानचित्र पर एक बड़ी शक्ति बनकर के उभरा है। हमने इसको देखा है। स्पोर्ट्स साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आधुनिक प्रशिक्षण और मानसिक फिटनेस, यह वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आज की आवश्यकता है। और ये सभी कुछ आज देश के अंदर होने वाली प्रतियोगिताओं के माध्यम से आज उपलब्ध हो रही हैं।